आज मैं बात करने जा रहा हूं उन 8 पत्रकारों की जिन्होंने आज गोदी मीडिया के दौर में मोदी सरकार की या किसी भी सत्ताधारी की चाटुकारिता नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने आत्मसम्मान और मीडिया की गरिमा को समझते हुए उन्होंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन सरकार की चाटुकारिता नहीं की। किसी पैसे के, किसी पद के लालच में आकर उन्होंने अपने मान सम्मान से, अपने देश से और देश में उठने वाली जनताओं की आवाज के साथ धोखा नहीं किया। उन्हीं 8 पत्रकारों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा जिन्होंने बेबाकी के साथ निडर होकर जनता की आवाज को उठाने का काम किया। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। इसको भी चौथे स्तंभ कहे जाने के पीछे की वजह है कि यही मात्र वो एक क्षेत्र है कि जिसमें आप देश में सरकार के अंतर्गत हो रहे कामों और सरकार की नाकामियों पर सवाल उठा सके और ये बात जनता तक पहुंचा सके, ताकि जनता जब अगली बार चुनाव में सरकार चुने तो इन सब का सही ढंग से आकलन करके तभी चुने कि कौन सी सरकार सही है। लेकिन आज के दौर में एक बात और भी है कि पत्रकारिता का स्तर कहीं ना कहीं काफी गिर गया है, जिसमें लोग सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, सिर्फ पैसे के दम पर सरकार की वाहवाही करते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ पत्रकार रहे हैं जिन्होंने पैसे, डर और बाकी चीजों से इतर अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखा और सरकार की वाहवाही करने के बजाय उनकी हर कदम पर आलोचना करते हैं और यह बात जनता तक पहुंचाते हैं कि आखिर देश में चल क्या रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं इन्हीं कुछ पत्रकारों के बारे में। नमस्कार, मैं मुशफिक खान और आप देख रहे हैं शाहीन टीवी। रवीश कुमार, इनका नाम तो कौन नहीं जानता। पत्रकारिता का वो जाना माना चेहरा जो कहीं भी, कभी भी और किसी से भी कुछ भी पूछ लेते थे। हमेशा विपक्ष से ज्यादा सरकार की आलोचना करते हुए वर्तमान सरकार के कामों और कर्मकांडों को सामने पेश करते थे। लेकिन ये तब तक ही एक स्वतंत्र पत्रकार रहे थे। फिर अचानक जिस एनडीटीवी में ये काम कर रहे थे उसे अडानी ग्रुप ने खरीद लिया, जिसके बाद उनको महसूस होने लगा कि अब शायद वो स्वतंत्र और उस स्तर की पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे जो वो पहले करते थे, क्योंकि अडानी अपने चैनल के जरिए कभी सरकार विरोधी बातें सामने नहीं लाएंगे और उन्होंने इस्तीफा देकर यूट्यूब के जरिए अब स्वतंत्र पत्रकारिता करने लगे हैं। उनका कहना था कि मैं एंटी मोदी नहीं हूं, मैं तो बस उनसे सवाल पूछता हूं और वो जवाब देने से इतराते हैं। इसके बाद भी अब वो कथित तौर पर तो स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन उनके जुबान पर कभी कांग्रेस और आप का नाम नहीं आता है। अजीत अंजुम उन पत्रकारों में से आते हैं जो स्वतंत्र पत्रकारिता पसंद करते हैं। किसी के दबाव में आकर, पैसे के लालच में आकर कभी सरकार की तरफदारी करने की नहीं सोची और शायद यही वजह है कि न्यूज 24 और इंडिया टीवी में बतौर मैनेजिंग एडिटर काम करने के बावजूद उन्होंने आखिर में जब वो टीवी 9 में काम कर रहे थे तो इसलिए पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो मोदी सरकार में पत्रकारिता करते हुए खुद को स्वतंत्र नहीं महसूस करते थे और आज खुद यूट्यूब अपना चैनल बनाकर कहीं ना कहीं सरकार की आलोचनाओं में लगे रहते हैं और खुद को उन स्वतंत्र पत्रकारों की लिस्ट में रखते हैं। हालांकि इनके इस्तीफे को लेकर एक और बात सामने आती है कि इनका लड़कियों के साथ व्यवहार कुछ ठीक नहीं था, जिसकी वजह से इन्हें चैनल से निकाल दिया गया। लेकिन नेटरिक न्यूज इन बातों की पुष्टि नहीं करता। साक्षी जोशी न्यूज 24 में बतौर एक एंकर काम करती थी। साक्षी जोशी ने अपने कैरियर की शुरुआत इंडिया टीवी में एक संवाददाता, सीईओ एंकर के रूप में की थी। उन्होंने कुछ समय के लिए वहां काम किया और बाद में IBN 7 में न्यूज एंकर के रूप में शामिल हुई। इसके बाद वह शो प्रोड्यूसर के रूप में BBC वर्ल्ड सर्विस से जुड़ गई। इसके बाद साक्षी एंकर और एसोसिएट एडिटर के रूप में न्यूज 24 से जुड़ी,
लेकिन मीडिया में काम करते हुए वो साल 2020 में ही मीडिया चैनल को इसलिए अलविदा कह दिया कि वो हाल फिलहाल में पत्रकारिता के स्तर से खुश नहीं है। अगले कदम के बारे में साक्षी का कहना था कि वह अब अपने YouTube चैनल पर ध्यान केंद्रित करेंगी और इसकी ग्रोथ की दिशा में काम करेंगी। बता दें कि करीब 4.5 साल पूर्व न्यूज़ 24 ज्वाइन करने से पहले भी वह करीब 4 साल तक पत्रकारिता से दूरी बना चुकी हैं। आरफा खानम शेरवानी ने 2000 में पत्रकारिता में अपना करियर शुरू किया। वह दिल्ली आई और द पायनियर में एक इंटर्न के रूप में शामिल हुई। फिर उन्होंने एक प्रशिक्षु उप संपादक के रूप में द एशियन एज के साथ काम किया। 2003 में वह विदेशी और अल्पसंख्यक मामलों को कवर करने वाली प्रमुख संवाददाता और समाचार एंकर के रूप में एनडीटीवी से जुड़ी। उन्होंने तेहरान से ईरानी राष्ट्रपति चुनाव 2009 और काबुल से अफगान राष्ट्रपति चुनाव 2014 को कवर किया। उन्होंने 2017 तक राज्यसभा टीवी के साथ काम किया। वह आमिर खान के सत्यमेव विजयते की प्रमुख सदस्य भी थी। वह वर्तमान में द वायर में वरिष्ठ संपादक हैं। आरफा भी अपनी तथाकथित स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए जानी जाती हैं, जो अपने सरकार विरोधी फैक्टलेस बातों को लेकर हमेशा विवादों में बनी रहती हैं। विनोद कापरी। विनोद ने एक फिल्म निर्माता के रूप में कदम रखने से पहले एक पत्रकार के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। उन्होंने 23 साल तक टीवी पत्रकार के रूप में पत्रकारिता कैरियर का पालन किया और जी न्यूज, स्टार न्यूज और इंडिया टीवी सहित रिपोर्टेड मीडिया चैनलों के साथ काम किया। उन्होंने एक निर्माता के रूप में काम किया और 13 दिसंबर संसद हमले, 26/11 मुंबई हमले, दलाई लामा का जीवन, सुंदरलाल बहुगुणा का संघर्ष और अधूरी साधुओं के डार्क सीक्रेट सहित चैनलों के लिए कई लघु फिल्मों का निर्देशन किया। उन्होंने 20 साल की उम्र में एक पत्रकार के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और एक पत्रकार के रूप में हिंदी दैनिक जनसंदेश के साथ काम किया। बतौर पत्रकार और बतौर फिल्म मेकर विनोद हमेशा से ही सरकार विरोधी ट्वीट और कमेंट्स को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहे हैं और आज भी अगर आप इनके ट्वीट पढ़ेंगे तो आपको सरकार विरोधी कमेंट्स की बू आएगी। शेखर गुप्ता एक भारतीय पत्रकार हैं जो वर्तमान में द प्रिंट के अध्यक्ष और संपादक इन चीफ हैं। इससे पहले वो इंडिया टुडे समूह के उपाध्यक्ष भी थे। वह बिजनेस स्टैंडर्ड के लिए एक कॉलमनिस्ट भी हैं और हर शनिवार को दिखाई देने वाला साप्ताहिक कॉलम लिखते हैं। बतौर पत्रकार ये हमेशा से सरकार विरोधी बातें लिखते हैं और वो भी फैक्ट बेस्ड, जो कि आपको भारतीय इतिहास के पन्नों पर लिखा मिलेगा। हालांकि इनके ऊपर पहले ही धोखाधड़ी जैसे कई आरोप लगे हुए हैं, लेकिन अपनी स्वतंत्र पत्रकारिता और सरकार विरोधी बातों के लिए चर्चा में बने रहते हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी पत्रकारिता जगत में एक जाना पहचाना नाम है। हाल ही में उन्होंने समाचार चैनल एबीपी छोड़ दिया और सैकड़ों लोगों को हैरान कर दिया कि क्या हुआ। फिल्म उन्होंने खुद चैनल से बाहर निकलने की कहानी बताने के लिए द वायर के लिए एक लेख लिखा। लेख के अनुसार पुण्य ने चैनल के प्रोप्राइटर कम एडिटर इन चीफ के साथ अपने मतभेदों का कारण छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें अपनी स्क्रिप्ट में प्रधानमंत्री मोदी जी का उल्लेख नहीं करने के लिए कहा गया था और उसके बाद उनके शो मास्टर स्ट्रोक पर कहानियों के लिए उनकी किसी भी तस्वीर का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया गया था। अभिसार शर्मा। साल 2003 से 2007 तक अभिसार शर्मा ने एनडीटीवी के साथ एक एंकर और एक पत्रकार के रूप में कार्य किया। एनडीटीवी से अलग होने के बाद साल 2007 में अभिसार आज तक का हिस्सा बने। आज तक में उन्होंने डिप्टी एडिटर की भूमिका निभाई। यहां रहकर उन्होंने कई अहम खबरों को ब्रेक किया। अगस्त 2013 में एबीपी न्यूज में शामिल हो गए। 31 अगस्त 2018 में एबीपी से इस्तीफा दे दिया।
प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका अवार्ड से सम्मानित अभिसार शर्मा को 20 वर्षों के उनके अनुभव ने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजनीतिक मामलों का विशेषज्ञ भी बनाया गया था, जहां उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को कवर किया, जिसमें सबसे प्रमुख अटल बिहारी वाजपेयी की चीन, रूस और बांग्लादेश की यात्रा थी। लेकिन अगर विवादों की बात करें तो इनकी पत्रकारिता में मोदी विरोधी या सरकार विरोधी बातें सामने आती हैं, क्योंकि वह सरकार से या उनके चाटुकार प्रवक्ता से सीधा सवाल करते थे, जिसके चलते ये तथाकथित सरकार विरोधी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। आज की पत्रकारिता के बारे में आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हां, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल शाहीन टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।